5 महीने में दूसरी बार है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एकाएक अपने ऑपरेशंस को रोक दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की पेशकश की है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार अब ईरान पर हमला नहीं करना चाहते, लेकिन सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या यह डोनाल्ड ट्रंप की सोची समझी रणनीति है? क्या वो चुप रहकर या शांति के बहाने लगातार अपनी नई तैयारियों में लगे हुए हैं, या फिर सच में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका अब अपने हथियारों की खेप को कम होता हुआ देखकर ऐसा करने के लिए मजबूर हो गए? आज रणभूमि में बात होगी इन तमाम विश्लेषणों की। बात करेंगे कि आखिरकार एकाएक डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन की शुरुआत या उसकी रोक क्यों कर दी है। लेकिन अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि रणभूमि में आपके लिए क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ट्रंप के उस फैसले पर फोकस डालेंगे जिसमें दुनिया का चौंका दिया है। रणभूमि स्पेशल में आज की पहली खबर हम आपको बताएंगे, ट्रंप ने ईरान पर हमला करने पर ब्रेक क्यों लगा दिया है और ऐसा करने के लिए क्यों उन्हें मजबूर होना पड़ा। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो अब ईरान पर आगे वॉर नहीं करने वाले, अपने ऑपरेशंस को रोक दिया। सवाल है कि क्या ये किसी बड़े हमले की तैयारी तो नहीं। रणभूमि स्पेशल की दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे कैसे यमन में रहने वाला ईरान का समर्थन गुट हूती अब अमेरिका और खाड़ी में उनके सहयोगी देशों के लिए बड़े परेशानी बनता जा रहा है। रणभूमि स्पेशल में तीसरी खबर में हम आपको बताएंगे यूक्रेन में क्यों अपने ही इलाके पर हमला बोला है, और रणभूमि स्पेशल में चौथी खबर में आपको बताएंगे कारगिल की धरती से सुनाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वो हुंकार जिसने दुश्मन को यानी पाकिस्तान से बात करने की रजामंदी तो दिखाई है, लेकिन सिर्फ पीओके को लेकर। रणभूमि स्पेशल में आखिरी खबर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे स्पेन और फ्रांस में जंगल में आग भड़कती जा रही है। आज हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े होंगे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर होंगे और हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन सर भी हमारे साथ जुड़े होंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आखिर कैसे पिछले 12 दिनों से लगातार जारी डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध को लेकर, बम बरसाने को लेकर अब युद्ध विराम जैसे हालात बन गए। अचानक एक रात में मिसाइलों का शोर थमने का फैसला क्यों ले लिया गया? ऐसा कैसे हो गया कि ईरान पर निस्तनाबूद करने की धमकी देने वाले ट्रंप अब बातचीत के बयान दे रहे हैं? यह मजबूरी है या उनकी सोची समझी रणनीति? क्या कमजोर पड़ते अमेरिकी सेना और कमजोर पड़ते उनके हथियारों के जखीरे को लेकर यह फैसला लिया गया? सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। रुक गई भीषण बमबारी, 12 दिन में तबाही भारी। ब्रेक की बारी या फिर बड़े हमले की तैयारी? एक तरफ ट्रंप की धमकी, दूसरी तरफ बातचीत जारी। अभी भी तल्ख हैं अमेरिका ईरान, हॉर्मूज में बढ़ा घमासान। पिछले 12 दिनों में अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर खूब बमबारी की। अमेरिका लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करता रहा है। 2 दिन पहले ही ताजा हमलों में उसने ईरान के कई शहरों पर मिसाइल बरसाई थी, जिनमें अहवाज जैसा तेल उत्पादन का एक बड़ा सेंटर भी शामिल था। अमेरिका ने अहवाज पर 40 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की। लेकिन अब सबसे चौंकाने वाली खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सबसे बड़े हमले को फिलहाल रोक दिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक टॉप कमांडरों और कैबिनेट सदस्यों के साथ मीटिंग के बाद ट्रंप ने सेना को नए हमले रोकने का आदेश दिया। अमेरिकी मीडिया ने सैन्य अधिकारियों के हवाले से यह भी दावा किया है कि अगर अभियान और बढ़ाया तो मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेना के पास पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों और बाकी एयर डिफेंस हथियारों का स्टॉक कम हो जाएगा। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिकों की जान को खतरा बढ़ सकता है। वैसे ट्रंप के इस फैसले से हर कोई हैरान है, क्योंकि एक दिन पहले ही अमेरिका ने ईरान के 12 से ज्यादा शहरों में जमकर बम बरसाए थे, जिनमें बंदर अब्बास, जस्क, कुनारक, सुजा, ताफ्त, खोंदाब, खुर्रमाबाद, अहवाज, खुर्रम शहर, अनारक, फिरोजाबाद और ओमिदी शामिल हैं। सीज फायर टूटने के बाद से कल रात पहली बार अमेरिका की मिसाइलों ने ईरान में तबाही नहीं मचाई। इसके ठीक पहले वाशिंगटन में मीडिया ने इस युद्ध के बारे में जब उन्हें घेरा था तो उन्होंने खुलासा किया था कि ईरान के साथ बातचीत जारी है, लेकिन लगता है तेहरान कोई डील करने के मूड में फिलहाल नहीं है। माना कि बातचीत चल रही है और मिसाइलों के साथ साथ मुलाकात के रास्ते भी बंद नहीं हुए हैं, लेकिन अगर कोई डील न हुई तो आने वाले दिनों में क्या युद्ध और भीषण होने वाला है? इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने साफ साफ दोहराया कि उनकी सेना पहले से भी भयंकर हमले करने के लिए तैयार है, यानी लॉक्ड एंड लोडेड। इस बीच हॉर्मुज में अमेरिका ने नाकेबंदी और सख्त कर दी है।
यूएस सेंट्रल कमांड का दावा है कि ओमान की खाड़ी में एक जहाज ने लगातार उनकी चेतावनी को नजरअंदाज किया। जवाब में अमेरिकी नेवी ने उसे निष्क्रिय कर दिया। शहरों में बमबारी थमने के बाद लड़ाई का सबसे बड़ा मोर्चा फिलहाल समंदर बन गया है। हॉर्मूज, ओमान की खाड़ी और अरब सागर में अमेरिकी नौसेना ने ईरान के खिलाफ अपना समुद्री ब्लॉकेड और सख्त कर दिया है, ताकि ईरान की तरफ जाने वाले जहाजों पर लगातार नजर रखी जा सके। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। वो राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं की ये मुलाकात ईरान जंग शुरू होने के बाद पहली बार होगी। आज तक ब्यूरो। तो आपने हमारी एक खास रिपोर्ट देखी, लेकिन अब आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके बाद यह आकलन लगाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार रुकने के लिए मजबूर क्यों गए। ईरान के खिलाफ सैन्य हमले बढ़ाने के फैसले से के पीछे हटने के कारण वरिष्ठ सलाहकारों की चेतावनी। दरअसल सलाहकारों ने ट्रंप को कहा कि बड़े सैन्य अभियान से अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स का भंडार खतरनाक हद पर पहुंच चुका है और ये कमजोर होता जा रहा है, जो मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत भी है। और अगर ये कम हुआ तो फिर अमेरिका के लिए दिक्कतें बढ़ सकती है। शायद यही सबसे बड़ी वजह इसको बताया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खबर को लेकर कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को उनके सलाहकारों ने ये चेतावनी दी कि अगर युद्ध लंबा चला, ये ऑपरेशन लंबे चले, तो वो भंडार लगातार कम होता जाएगा। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखाते हैं कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल इतने बड़ा फैसला लेने के लिए क्यों मजबूर हुए। या सच में ये कोई सोची समझी रणनीति? आइए आपको वजह बताते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले की वजह बनी। सबसे पहले वजह, ईरान के साथ तनाव को ज्यादा बढ़ाने से ट्रंप परहेज करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी एक बार कर चुके हैं कि वो इसको बड़े वॉर के अंदर, लंबी वॉर के अंदर तब्दील नहीं करना चाहते। सबसे पहली वजह यही है कि लॉन्ग ऑपरेशंस नहीं करना चाहते। अब बैठक में सलाहकारों ने नतीजों के बारे में भी दी चेतावनी कि आखिरकार नतीजे कैसे होंगे अगर हम लंबी वॉर के लिए जाते हैं। अगर ऑपरेशंस को नहीं रोकते तो फिर हम पर इसका सीधे तौर पर कैसा असर पड़ेगा, आर्थिक भी और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब तीसरी बड़ी बात क्या है? मध्य पूर्व में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम्स कमजोर होने की चिंता है। दरअसल अगर इसी तरीके से वॉर चलती रही, ईरान भी अटैक करता रहा, तो फिर ईरान के अटैक के दौरान मध्य पूर्व में अमेरिका के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है वो कम होते जाएंगे और ऐसे में अमेरिका पर बोझ बढ़ता जाएगा, अपनी सुरक्षा को लेकर भी और मिडिल ईस्ट के इन तमाम देशों की सुरक्षा को लेकर भी। अब खाड़ी देशों में तैनात पैट्रियट मिसाइल्स का स्टॉक कम होने का डर भी है। ये पहले भी चिंता जताई जा चुकी थी कि देखिए, एक तरफ यूक्रेन की तरफ आपने बहुत ज्यादा मिसाइलें दे दी हैं, दूसरी तरफ आपको अपनी सुरक्षा के लिए भी चाहिए, और तीसरा अब मिडिल ईस्ट के इन देशों की सुरक्षा के लिए चाहिए, क्योंकि ईरान के अटैक्स रैंडम है। बहरीन, कुवैत, कतर, हर जगह पर ईरान जो है वो इस तरीके के अटैक कर रहा है। पांचवा बड़ा कारण क्या है? युद्ध के फैसले और अरब सहयोगियों के कमजोर होने की आशंका है। देखिए, अरब देश अगर कमजोर हुए तो ऐसा नहीं होगा कि वो अपने ईरान के साथ समझौता कर ले, और अगर वो कमजोर हुए तो फिर अमेरिका पर उसका बोझ बढ़ेगा। ये तमाम कारण दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर कर रहा है। वैश्विक आर्थिक असर भी है, ऊर्जा संकट और शरणार्थियों की समस्या का भी डर है। देखिए, अगर ये वॉर ज्यादा चली तो फिर निश्चित तौर पर इसका आर्थिक दबाव भी पूरी दुनिया पर बढ़ेगा, ऊर्जा संकट भी बढ़ेगा और सबसे बड़ा संकट होगा शरणार्थियों का। आखिरकार वो शरणार्थी कहां जाएंगे? लेकिन इन तमाम खबरों के बीच